आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो हम थोड़ा सा उसका रिव्यू लेते हैं। क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स, कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हैं अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है और आपको इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। जब आप dy बाई जी एक्स में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हैं तो आपको x की कुछ वैल्यूज मिल जाती है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, x1, इस तरह की कुछ वैल्यूज मिल जाती है। ये जो वैल्यूज मिलती हैं इनको आप कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम टेस्ट करते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी। कैसे टेस्ट करते हैं, आप सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, d2y बाई dx2 लेते हैं, इस पर आप x की वैल्यूज पुट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो आप कहते हैं मिनिमा है, अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो आप कहते हैं मैक्सिमा है। अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 हो जाता है तो हमें फर्दर डेरिवेटिव देखने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम कहते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। क्यों करते हैं हम ऐसा, क्यों हम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हैं? तो वैसे आई होप कि आपने ये पढ़ रखा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों 0 करते हैं, लेकिन हम इसको एक बार रिव्यू करते हैं। y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 क्यों 0 होता है, एक बार हम इसको समझ लेंगे, उसी से हम ये भी समझेंगे कि सेकंड और मल्टीपल वेरिएबल में कैसे निकालेंगे। तो एक ग्राफ लेते हैं, एक हम ग्राफ ले लेते हैं। ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक ये पॉइंट है x, यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो एफ एक्स है। हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं x1, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ एक्स1 होगी, और एक तीसरा पॉइंट लेते हैं x2, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी ये एफ एक्स2 होगी। अब सपोज करिए कि ये जो पॉइंट x पे हमने एफ एक्स लिया है वैल्यू, यही मैक्सिमम वैल्यू है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है जैसा कि फिगर में हम दिखाना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स वन, ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर एफ एक्स माइनस एफ एक्स टू, ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू एफ एक्स मैक्सिमम है, मीन्स उससे दूसरी कोई बड़ी वैल्यू आसपास नहीं है। तो ये भी हम यहाँ पर समझ लें कि ये लोकल मैक्सिमा की बात हम करते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा की बात हम नहीं करते हैं। ग्लोबल मिनिमा क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसकी ग्लोबल मैक्सिमा तो इन्फिनिटी हो जाएगी, x को आप बढ़ाते चले जाइए, ग्लोबल मैक्सिमा इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर आप इसको कोई रेंज बाउंड कर दें, 0 से 1 में ही देखना है या 1 से 2 में ही देखना है, तो आपको एक लोकल मैक्सिमम मिल जाएगी। तो कभी कभी हमें ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा का जो मेथड है इससे ग्लोबल भी मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप साइन का ग्राफ कंसीडर करें, ये ग्राफ कंसीडर करें, तो ये जो मैक्सिमा है ये बार बार आकर होती है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगी, मिनिमम वैल्यू जो है ये बार बार आकर होती है, मीन्स मिनिमम वैल्यू वही रहेगी। तो इस तरह से ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कभी ग्लोबल भी हो जाती है और कभी नहीं भी होती है। तो ये एग्जांपल एक ग्राफ का लेते हैं, ये ग्राफ हमने ले लिया, ये ग्राफ ले लिया। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये लोकल मैक्सिमा है, ये एक दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट पर ये ग्लोबल मैक्सिमा हो गई इस ग्राफ के लिए, ये फिर एक लोकल मैक्सिमा हो गई।
तो ये तीनों लोकल मैक्सिमा है, लेकिन ये मैक्सिमा इससे दूसरी कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इस रेंज में इसको ग्लोबल मैक्सिमा बोल सकते हैं। तो ये ग्लोबल और लोकल मैक्सिमा का मतलब है। अब इसके लिए हमें एक और पॉइंट भी समझना चाहिए, नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है? NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। तो ये पॉइंट है x, इसके बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस आगे और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पीछे, मतलब हम एक इंटरवल ले लें i इज इक्वल टू, ये ओपन इंटरवल ले लेते हैं, x माइनस h, x प्लस h। h इज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। अब ये जो एक इंटरवल मिल गया ओपन इंटरवल, इसको नेबरहुड बोलते हैं। अब हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नेबरहुड में ही देखते हैं। तो जब ये फंक्शन एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू पे है, उस समय स्मॉल नेबरहुड जो हम ले रहे हैं आई, उसमें बाकी सारी वैल्यूज इससे छोटी होंगी। तो चाहे इस पॉइंट के लेफ्ट में ले x2, चाहे इस पॉइंट के राइट में ले x1, दोनों जगह पर ये जो हमारा डिफरेंस है एफ एक्स माइनस एफ एक्स वन, एफ एक्स माइनस एफ एक्स टू, ये सेम साइन में आएगा, मीन्स पॉजिटिव होगा। यही कंसेप्ट हम 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में, मल्टी डायमेंशनल में भी लगाते हैं। मतलब अगर कोई फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तो वहां पर भी अगर फंक्शन लोकल मैक्सिमा अटेन कर रहा है, तो फंक्शन किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो मैक्सिमा का पॉइंट है, वहां पर फंक्शन की वैल्यू और उसके नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू का जो डिफरेंस है, वो साइन चेंज करके नहीं आना चाहिए। तो इसको समझते हैं। अब 2 डायमेंशनल में समझते हैं। 2 डायमेंशनल में समझते हैं। अब मान लीजिए 1 डायमेंशनल में हमने इंटरवल ले लिया, और 2 डायमेंशनल स्पेस में क्या करेंगे, ये कोई पॉइंट है, हम ओरिजिन नहीं बना रहे हैं, ये कोई पॉइंट है, एक्स वाई एक्सिस है, इस पॉइंट पर हमें आना है। तो अगर इंटरवल है सिर्फ एक्स एक्सिस पे हम मूव कर रहे हैं, तो राइट से आएंगे, लेफ्ट से आएंगे। लेकिन अगर ये स्पेस है, प्लेन है, तो इधर से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, किसी रैंडम लाइन के थ्रू आ सकते हैं, किसी रैंडम कर्व के थ्रू आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं एक पॉइंट को अप्रोच करने के, सिर्फ लेफ्ट और राइट पाथ नहीं हो सकते। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं इस पॉइंट का नेबरहुड? एक सर्कल ले लेंगे, एक छोटा सर्कल हम बना लेंगे, ये सर्कल बना लिया, और इस सर्कल के रेडियस हमने सपोज कर लिया कि बहुत स्मॉल है। ये सर्कल हो गया सी, और सपोज कर लीजिए ये पॉइंट एक्स नॉट वाई एक्स नॉट पॉइंट है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच क्या है? एच पॉजिटिव नंबर है, लेकिन बहुत ही स्मॉल है। तो ये स्मॉल रेडियस का हमने सर्कल ले लिया। इस सर्कल के बीच अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब नेबरहुड में आ गए। तो ये नेबरहुड हो गया 2 डायमेंशन में। अब अगर z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है जो किसी पॉइंट पर मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है, तो उसके नेबरहुड में क्या होना चाहिए कि बाकी सारी वैल्यूज मैक्सिमा से छोटी होनी चाहिए, मिनिमा से बड़ी होनी चाहिए। सपोज के लिए हम मैक्सिमा की बात करते हैं, तो जेड मैक्स की बात करते हैं, तो ये होगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। क्योंकि हमने कहा है कि एफ एक्स वाई मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के मीन्स इस नेबरहुड में कोई पॉइंट होगा, वो वैल्यू छोटी होंगी। तो इसका साइन क्या होगा? ये निगेटिव होगा। अगर ये साइन एच और के चेंज करने पर नेबरहुड में चेंज होती है, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सारा हमारा जो अटेंशन होना चाहिए, वो हम इसी पर पे करेंगे कि ये जो साइन है एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई, इसकी चेंज हो रही है नहीं चेंज हो रही है? अगर साइन चेंज हो रही है तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, इसको याद रखिएगा। आगे इसी पर हम डिस्कशन जारी करेंगे। अगर ये साइन नहीं चेंज हो रही है तो मैक्सिमा मिनिमा है, हो सकता है। तो अब हम इसको डिराइव करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होनी चाहिए।
तो चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के। इसको टेलर सीरीज, आपने टेलर सीरीज पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो उसको पढ़ लेंगे। इसको टेलर सीरीज से ओपन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर टर्म में, तो ये आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस एच टाइम्स डेल एफ बाई डेल एक्स एक्स कॉमा वाई प्लस के टाइम्स डेल एफ बाई डेल वाई एक्स कॉमा वाई। हम फर्स्ट ऑर्डर तक ही टर्म्स ले रहे हैं, इसके आगे के टर्म्स हम नहीं ले रहे हैं। अब क्या होगा, अगर ये साइन चेंज करेगा एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई, तो हम इसको एक साइड में ही लिख दे रहे हैं, एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई। दिस इज इक्वल टू एच डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस के डेल एफ बाई डेल वाई एट सम पॉइंट एक्स वाई, जहां पर मैक्सिमम मिनिमम हम क्लेम कर रहे हैं। अगर ये साइन चेंज कर रहा है तो क्यों करेगा, ये एच और के हिसाब से करेगा। अगर एच, क्योंकि डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई इनकी कुछ वैल्यूज होंगी, लेकिन एच और के नेबरहुड डिसाइड कर रहे हैं। अगर इस नेबरहुड में एच और के हिसाब से वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका साइन चेंज होता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहली कंडीशन है कि साइन चेंज ना हो, मीन्स कहीं प्लस ना हो कहीं माइनस ना हो, तो उसके लिए इसको फिर जीरो होना पड़ेगा, ये जीरो हो जाए। जब ये फर्स्ट डेरिवेटिव का टर्म हमारा ये पेयर ऑफ टर्म एच डेल एफ बाई डेल एक्स के डेल एफ बाई डेल वाई ये जीरो हो जाएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज इसके नहीं होंगे। इसलिए हम सेट करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे जीरो हो जाने चाहिए। अब जब ये जीरो हो जाएगा तो हमें मिलेगा डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो हो गई नेसेसरी कंडीशन। ये हो गई नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम। अब हम कैसे देखेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये तो हमें पता चल गया कि डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई जीरो कर देंगे तो मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा, क्योंकि फिर वहां पर एच और के हिसाब से फंक्शन का साइन चेंज नहीं होगा। अब इसके लिए फिर मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा, तो फिर उस फंक्शन को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के। इसको हम फिर से टेलर सीरीज में ओपन करते हैं, तो टेलर सीरीज में माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू एच एफ एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स है, इसको हम लिख दे रहे हैं एफ एक्स प्लस के एफ वाई, ये डेल एफ बाई डेल वाई है, ये लिख दे रहे हैं, प्लस एच स्क्वायर 1 बाई फैक्टोरियल टू एफ एक्स एक्स, ये सेकेंड डेरिवेटिव है एक्स वाई पर, प्लस एच के एफ एक्स वाई एट एक्स वाई प्लस के स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, ये एफ वाई वाई ये डेल टू एफ बाई डेल वाई टू है, जो हम एफ वाई वाई लिख दे रहे हैं। सेकंड ऑर्डर के टेलर सीरीज में ओपन कर लिया, उसके आगे के टर्म्स हम इग्नोर कर दे रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि एच और के हमारे बहुत छोटे हैं, तो जब एच स्क्वायर करेंगे एच के करेंगे के स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटे हो जाएंगे। अगर एच इक्वल टू 0.1 है तो एच स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, इसलिए हम आगे के टर्म्स छोड़ दे रहे हैं। अब ये देखिए एच डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस के डेल एफ बाई डेल वाई, ये तो हम ऑलरेडी जीरो ले चुके हैं, इसको हम मार्क कर दे रहे हैं। ये तो हमारा यूनिफॉर्मली हम इसको जीरो कंसीडर कर चुके हैं, तो फिर हमारे पास क्या बचा, ये टर्म्स बच गए हमारे पास। तो इस टर्म के लिए हम कुछ यहाँ पर आपको नई टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं। एफ एक्स एक्स ये सेकेंड डेरिवेटिव है, इसको हम आर बोलते हैं। एफ एक्स वाई मिक्स डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर, इसको एस बोलते हैं। एफ वाई वाई ये सेकेंड डेरिवेटिव डेल टू एफ बाई डेल वाई टू है, इसको टी बोलते हैं। तो इनके टर्म्स में अगर अब इसको लिख लें तो हमको क्या मिला, एच स्क्वायर 1 बाई फैक्टोरियल टू हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर एक साथ कॉमन करके लिख दे रहे हैं,
तो अब आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 और h स्क्वायर r प्लस HKS प्लस k स्क्वायर t, और ये 2 और होगा यहाँ। अब इसको हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं एनालाइज करने के लिए, तो 1/2r लिख दे रहे हैं। 1/2r हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं h स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स HR KS प्लस k स्क्वायर TR। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, आप जानते हैं ये फार्मूला आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस b माइनस b, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी को यूज करके हम a को कैपिटल A को HR ले रहे हैं, कैपिटल बी को केस ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा 1/2r HR प्लस KS होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर S स्क्वायर प्लस k स्क्वायर T स्क्वायर R, k स्क्वायर TR। तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। दिस f of x plus h minus f of x plus h y plus k minus f of x y, इसको हमने लिखा है 1/2r HR प्लस KS होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से देख लेते हैं ये k स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो TR माइनस S स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर RT माइनस S स्क्वायर। अब आप यहाँ पर रिमेम्बर करिए, याद करिए, हमने कहा था कि ये जो हमारा पार्ट है ये fx प्लस hy प्लस k माइनस fxy, इसका साइन चेंज होने पर ही मैक्सिमा मिनिमा हमें पता चलेगा। अगर इसका साइन नहीं चेंज हो रहा है और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर इसका साइन नहीं चेंज हो रहा है और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम मिनिमा मिलेंगे। अगर इसके साइन चेंज हो रहे हैं एच के साथ तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेंगे। ये पहले स्टार्ट में हम डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होगा अगर ये पॉजिटिव होगा और क्या होगा ये नेगेटिव होगा। अगर फंक्शन मैक्सिमम होगा fxy मैक्सिमम होगा तो उसके नेबरहुड की जो वैल्यूज होंगी वो छोटी होंगी, मींस ये fx प्लस hy प्लस k स्मॉल होगा क्वांटिटी, तो ये निगेटिव होगा अगर मैक्सिमा होना चाहिए तो। अगर मिनिमा होना चाहिए तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब कैसे डिसाइड करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये के स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, यही निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। अकॉर्डिंगली हमारा पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू बदलेगी। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, नंबर 1 आर टी माइनस एस स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिर फंक्शन की वैल्यू फिर भी पॉजिटिव, ये जो हमारा डिफरेंस है इसकी वैल्यू फिर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती, हो सकती है। ये पहला पार्ट पॉजिटिव है, के स्क्वायर पॉजिटिव है, आर टी माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव है। अब अगर आर ये बाहर लिखा हुआ है, अब अगर आर पॉजिटिव होगा तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अगर आर निगेटिव होगा तो इस डिफरेंस की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और आर निगेटिव का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा, मैक्सिमा एग्जिस्ट एट एक्स वाई, जो भी हमारा पॉइंट है एक्स वाई वहां पर मैक्सिमा हो गया। क्यों, आर निगेटिव हुआ मीन्स ये डिफरेंस निगेटिव हो गया। अगर आर पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा हो जाएगी, मिनिमा एग्जिस्ट
एट एक्स वाई। r इक्वल टू 0 के लिए हम यहाँ से कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये केस कंसिडरेशन में नहीं है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 हो सकता है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 हो गया तो ये पार्ट तो हमारा निकल गया। अब क्या बचा, एच आर प्लस के एस। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 हो गया, इनकी वैल्यूज तो फिर फिक्स हो गई, इनकी वैल्यूज अब हम बदल नहीं सकते। फिर इसकी साइन चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसकी साइन चेंज फिर भी हो सकती है, आर से नहीं होगी, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 है, आर और एस की वैल्यूज, टी की वैल्यूज अब डिसाइड हो चुकी हैं। फिर वैल्यूज कैसे चेंज होंगी, एच और के से 0 हो सकती है। अगर एच आर प्लस के एस 0 हो जाए, इफ एच आर प्लस के एस इज इक्वल टू 0, और ये क्यों कब हो सकता है, इफ एच बाई के, एच और के का जो रेशियो है, क्योंकि आपको पता है एच और के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो एच और के का जो रेशियो है ये माइनस एस बाई आर के बराबर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो डिफरेंस है हमारा एफ एक्स प्लस के एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई, ये एच और के पे डिपेंड करने लगा। और अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर एच और के पर इसके साइन डिपेंड करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगी, तो मैक्सिमम मिनिमा हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होगा, एच और के पे डिपेंड करने लगा, लेकिन ये रेगुलर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू एच और के की ऐसी पॉसिबल है, दूसरी वैल्यूज के लिए ये 0 नहीं भी होगा। तो फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पर 0 नहीं भी होगा, कभी 0 हो भी सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में 0 हो जाने पर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब होता है, हायर डेरिवेटिव लेते हैं, जो अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इस लेक्चर का भी पार्ट नहीं है, तो फिर हम हायर पार्शियल डेरिवेटिव लेकर डिसाइड करेंगे। मींस यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। मींस हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। थर्ड केस क्या हो सकता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव हो जाए। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ये निगेटिव हो गया, अब क्या होगा, क्या अब भी फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, इस डिफरेंस की वैल्यू नहीं। आर टी माइनस एस स्क्वायर ये क्वांटिटी निगेटिव हो चुकी है। अब आर और एस की वैल्यूज, टी की वैल्यूज ये हम रख चुके हैं। अब एच और के पर ये प्योरली डिपेंड करेगा। एच की वैल्यूज, के की वैल्यूज, सपोज कर लीजिए के बहुत बड़ा हो जाए, लार्जर वैल्यू हो जाए तो के स्क्वायर और लार्जर हो जाएगा, फिर ये कंप्लीट निगेटिव वैल्यू, और एच कंपेरेटिवली स्मॉल हो जाए तो ये वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, तो निगेटिव हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन। तो अब ये टोटली एच और के पर डिपेंड कर रहा है। जब एच और के पर डिपेंड कर रहा है, फिर हमने अभी डिस्कशन में क्या कहा था कि जब प्योरली एच और के साथ इस डिफरेंस के साइन चेंज होने लगेंगे तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में मैक्सिमा मिनिमा, नो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट। अब मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर एक कंसोलिडेट तरीके से हम इसको फाइनली देखते हैं कि क्या क्या फार्मूला आप लगाएंगे। ये तो पूरा प्रोसेस समझ लिया गया। तो लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये गिवन फंक्शन है। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा, नेसेसरी कंडीशन पहले लिखेंगे। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। इससे हमें एक्स वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। एक्स वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स नॉट वाई नॉट हमको मिल गया, एक्स वन वाई वन मिल गया। इसी तरह के और भी हमें पॉइंट मिल सकते हैं। इन पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट
कहेंगे, जैसे हमने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में कहा था। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, मीन्स यहाँ मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई एक हो सकता है। अब हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए फार्मूला वापस ले रहे हैं। क्या होगा, नंबर 1 लिखेंगे इन सभी पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर एक एक पॉइंट पर चेक करेंगे। ये आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव है, नो मैक्सिमा मिनिमा, नो मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा होगा ही नहीं, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। नंबर 2, आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, required. And number 3, RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमारे पास दो केसेस हो जाएंगे, ए और बी। अगर R पॉजिटिव है और अगर R निगेटिव है, R पॉजिटिव है तो मिनिमा, R निगेटिव है तो मैक्सिमा। ये हमारा हो गया फाइनल एक फॉर्मुलेशन कि हम मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। f एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। हम इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, fx 0 होना चाहिए। इससे क्या मिलेगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमको दे देगा x इज इक्वल टू -3। दूसरा क्या होगा, हमारा fy 0 होना चाहिए, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। ये क्या होगा, हमको ये क्या दे देगा, 2y इज इक्वल टू 0 दे देगा। इससे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो क्या है, एक ही पॉइंट है, एक्स वाई इज इक्वल टू -3, 0। अब हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यहाँ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो फिर उसके लिए क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। आर क्या है, एफ एक्स एक्स सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एफ एक्स है 2x प्लस 6, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे x से 2 मिल जाएगा। इसी तरह से हम s निकालेंगे, del 2f बाई डेल एक्स डेल वाई। आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एफ एक्स को y से या एफ वाई को x से, ये आपको 0 मिल जाएगा। फिर हम t निकालेंगे, मीन्स एफ वाई वाई, इसको भी लिख दे रहे हैं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई वाई, एफ वाई है ये 2y, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y से, 2 मिल जाएगा। अब ये आर एस और t हमारे एक्स वाई इंडिपेंडेंट आ गए, इसमें एक्स वाई है ही नहीं, मीन्स ये हमें ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा देने वाले हैं, क्योंकि एक्स और वाई का कोई रोल ही नहीं है। तो नेबरहुड का मतलब नहीं रह गया यहाँ पर। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर देखते हैं। आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। ये ग्रेटर देन 0 है। इससे क्या पता चला, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, मीन्स मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब क्या होगा मैक्सिमा मिनिमा में से, तो हम आर देखेंगे। आर हमारा क्या है, यहाँ पर आर है हमारा 2, आर इज इक्वल टू 2, ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमा होनी चाहिए, मिनिमा एट -3, 0। अब आप मिनिमम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, तो एफ मिन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ -3, 0। और ये हमारा आ जाएगा -3, 0 पर ये 9 हो गया, प्लस 0 हो गया, -18 हो गया, प्लस 12 हो गया। ये वैल्यू आ गई आपकी -9, 12, ये आपका आ गया 3। तो ये मिल गया आपको ग्लोबल मिनिमा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 लेते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y।
और ए इज नॉट जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा फिर इस टर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसकी मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करते हैं। तो इसका मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करने के लिए सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमें क्या दे देगा 3x स्क्वायर माइनस 3ay इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू 1/a x स्क्वायर। फिर हम एफ वाई जीरो करेंगे, इससे क्या मिलेगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू जीरो, और ये दे देगा x इज इक्वल टू 1/a y स्क्वायर। अब हमें एक्स वाई की वैल्यूज अभी नहीं मिली है, तो क्या करेंगे, ये इस दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। इस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करके भी यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x is equal to 1/a y square means 1/a y का मतलब हुआ 1/a x स्क्वायर, और y स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, मीन्स 1/a क्यूब x टू द पावर 4। आप दोनों को एक साइड में लेंगे, a क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल गया x टू द पावर 4 माइनस a क्यूब x, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज x क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। बाकी जो वैल्यूज मिलेंगी वो कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंगली जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ किसी में भी रख दीजिए y या x में, y की भी 0 मिल जाएगी तो y भी 0 मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज, और x को a रखेंगे तो y भी a मिल जाएगा। यहाँ आप रख सकते हैं a स्क्वायर बाई a, तो ये y भी मिल जाएगा आपको a। इससे क्या पता चला, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले, क्रिटिकल पॉइंट्स अब हमारे पास दो हो गए हैं, एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0,0 और a, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब हमें देखना है कि इंडिपेंडेंटली इन दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे कहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा हो सकती है। तो पहले r निकालेंगे, r इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स, ये क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स ये है तो मिल जाएगा 6x। s निकालेंगे, s इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये क्या मिलेगा, इसी को एफ एक्स को y से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो माइनस 3a। फिर निकालेंगे t इज इक्वल टू एफ वाई वाई, ये क्या मिलेगा, ये एफ वाई है, इसको y से फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियल तो ये मिल जाएगा 6y। अब ये हमारे पास आर टी और आर एस और टी मिल गए। आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा 36xy माइनस एस स्क्वायर मीन्स 9a स्क्वायर। अब हम इसी को चेक करेंगे ओरिजिन पे और ए पे, 36xy। तो नंबर 1, चलिए अगले पेज में लिखते हैं, आर 36xy माइनस 9a स्क्वायर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36xy माइनस 9a स्क्वायर। नंबर 1 xy इज इक्वल टू हमारा ओरिजिन है 0 0 है, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9a स्क्वायर। ए स्क्वायर नॉन जीरो, ए नॉन जीरो क्वांटिटी है तो ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये लेस देन 0 हो गया, मीन्स मैक्सिमा, सॉरी यहाँ हमारा ये लेस देन 0 हो गया। तो इससे आर टी माइनस एस स्क्वायर हमने डिस्कस किया था कि जब आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा तो मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर नो मैक्सिमा मिनिमा, नो मैक्सिमा और मिनिमा एट ओरिजिन, ओरिजिन पर मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो एक पॉइंट हमारा निकल गया। दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू a, यहाँ पर क्या होगा,
RT minus S square, this is equal to 36A square minus 9A square means 27A square। अब A नॉन जीरो है तो A स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। RT माइनस S स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, मीन्स मैक्सिमा या मिनिमा में से एक एग्जिस्ट करेगी। अब कौन सी एग्जिस्ट करेगी, ये कैसे देखेंगे, R से देखेंगे। तो R इज इक्वल टू आपका है, यहां से देखते हैं, R इज इक्वल टू आया था 6x, R इज इक्वल टू 6x आया, तो R इज इक्वल टू 6x और पॉइंट x की वैल्यू है a, तो दिस इज इक्वल टू 6a। अब ये R पर डिपेंड करने लगा, a अगर पॉजिटिव होगा तो R पॉजिटिव होगा, a अगर निगेटिव होगा तो R निगेटिव होगा। तो इससे क्या होगा, this is equal to, this is greater than 0 if a is greater than 0, less than 0 if a less than 0, और a 0 है ही नहीं, पहले से ही नॉन जीरो ही है। तो अब मैक्सिमा मिनिमा यहीं पर होगा, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो मिनिमा, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो मैक्सिमा। अब इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे, एफ एक्स वाई, हम इसकी वैल्यू ए पर ही निकाल ले रहे हैं, एफ ए, इस वैल्यू हो जाएंगी ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस, फंक्शन को देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3a क्यूब, दिस इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब। अब यहाँ से देखिए आपको क्लियर भी हो रहा है, अगर ए निगेटिव होगा तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब एफ मैक्स क्या होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू पूरी निगेटिव हो जाएगी, मीन्स मिनिमा आ जाएगा। एफ मैक्स इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, एफ मैक्स इज एफ मैक्स, इसको वैल्यू निकालने के बजाय एफ मैक्स आकर if a less than 0 and f min आकर if a greater than 0। तो ये हमारा आइडिया मिल गया कि कैसे मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लैग्रांज मेथड से मैक्सिमम मिनिमा निकालने की, लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से।